हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंटिन्यूटी पार्ट 1 बताएंगे। इसमें हम सबसे पहले रियल फंक्शन के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं रियल फंक्शन क्या होता है। ये आपका है रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। इसी को हम कहते हैं रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या होता है? लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर जो है आपका एक सेट दिया हुआ है सभी रियल नंबर्स का, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सबका सेट आपका आर है। एंड लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो आपके नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ये रिक्त नहीं है। सबसेट्स ऑफ आर का मतलब कि आर के वो सबसेट्स हैं। इसका मतलब कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का जो एलिमेंट है वो आर के अंदर है। देन ए रूल एफ which associates to each x is element of capital X, a unique real number fx is element of y. Then a rule f, एक किसी नियम द्वारा, किसी रूल के द्वारा कैपिटल x का प्रत्येक एलिमेंट, each x is element of capital X, कैपिटल x का प्रत्येक एलिमेंट कैपिटल y के ए यूनिक रियल नंबर fx is element of कैपिटल y, कैपिटल y के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है, रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। क्या है? देन ए रूल एफ व्हिच, किसी एक नियम के द्वारा, किसी एक रूल के द्वारा जो कि एफ है, व्हिच एसोसिएट्स टू ईच एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स ए यूनिक रियल नंबर एफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल वाई इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। उसे तब क्या कहेंगे? रियल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वी राइट एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। उसको हम क्या कहेंगे? एफ, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। क्या इसमें कह रहा है रियल फंक्शन में या रियल वैल्यूड फंक्शन में? इसमें आपके आर जो है रियल नंबर का सेट है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो आपके सबसेट हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, जिसमें कि एक्स और वाई का प्रत्येक एलिमेंट कैपिटल आर में है। अब आपका रूल एफ के द्वारा वो एसोसिएट है। कैसे एसोसिएट है? एक्स का ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एक निश्चित आदुत्ती यूनिक रियल नंबर, मतलब एक निश्चित आदुत्ती एलिमेंट से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। तब उसको हम कहेंगे कि ये आपका जो है रियल फंक्शन है। कैसे? इसको डिनोट कैसे करेंगे? एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। अब देखिए इसमें एक्स क्या है? सेट एक्स को हम कहते हैं डोमेन ऑफ एफ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डोम एफ, DOM एफ। सेट वाई को कहते हैं को डोमेन, सेट वाई को क्या कहेंगे? को डोमेन ऑफ एफ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं को डोम एफ। और एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एक निश्चित अवादुत्ती एलिमेंट से संबंधित रहता है। वाई के जिस एलिमेंट से रिलेटेड रहेगा, जिस एलिमेंट से एसोसिएटेड रहेगा, उस एलिमेंट को हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं और उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ एफ। वो जो है, जो ये आपका फंक्शन एफ है, वो उसका रेंज है। रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ वाई। रेंज जो एफ होता है वो सबसेट ऑफ वाई होता है। एक एग्जांपल में हम इसको एकदम क्लियर करेंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। ये आपका एक रूल एफ दिया है, वो फंक्शन के रूप में एक आपका रूल दिया है, फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। क्या है रूल आपका? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक्स की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये तो आपका कैपिटल एक्स हो गया, ये आपका डोमेन एक्स वाला पार्ट हो गया, और जो आपका एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपका जो है कैपिटल वाई वाले में से पार्ट में से हो गया कैपिटल वाई। देखिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 1 पुट किए, जैसे आपका एक्स और वाई, एक्स एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, दो आपके नॉन एम्प्टी सबसेट्स हो गए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स में आपका एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। कैपिटल वाई में आपका एलिमेंट हो गया 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये कैपिटल वाई में एलिमेंट है, ये कैपिटल एक्स में एलिमेंट है। दोनों सभी एलिमेंट जो है आर के अंदर हैं। ये आपका दिया है फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका रूल दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए कैसे रिलेटेड है। जब यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 जो है 1 से एसोसिएट हो गया। जब यहाँ 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, तो 2 जो है 4 से एसोसिएट होगा। जब आप यहाँ 3 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 3 जो है 9 से एसोसिएट हो गया। जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 16 हो जाएगी, तो ये 16 से रिलेटेड हो गया। ये दो आपके बचे हुए। अब देखिए
चारों एलिमेंट जो x के हैं, ईच एलिमेंट ऑफ x इज एसोसिएटेड टू y, y के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। 1 जो है 1 से रिलेटेड है, 2 जो है 4 से है, 3 जो है 9 से है, 4 जो है 16 से है। एक यूनिक मतलब केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, 2 या 2 से अधिक से या किसी दूसरे एलिमेंट से, एक यूनिक एलिमेंट से ये रिलेटेड है, तो ये आपका एक फंक्शन हो गया। अब देखिए इसमें डोमेन क्या है, डोम एफ, जो ये एक्स का पूरा एलिमेंट है वो आपका डोमेन हो गया। 1 2 3 4, ये कैपिटल एक्स का जो पूरा एलिमेंट है ये आपका डोम एफ हो गया। कैपिटल वाई का जो पूरा एलिमेंट है आपका 1 4 9 16 25 36, ये आपका कोडोम एफ हो गया। देखिए ये वाई का पूरा एलिमेंट हो गया। और रेंज क्या हुआ, रेंज का मतलब कि एक्स का एलिमेंट, वाई का वह एलिमेंट जो कि एक्स के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, वही आपका रेंज होगा। जैसे 1 4 9 और 16, ये चारों एलिमेंट ही एक्स के एक निश्चित एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपका रेंज एफ हुआ। 1 4 9 और 16 ये सबसेट ऑफ वाई है। ये वाई का, ये देखिए वाई के अंदर है, ये आपका रेंज हो गया। पूरा वाई तो आपका कोडोमेन हो गया, और जो एलिमेंट वाई का रिलेटेड है वो आपका हो गया रेंज। तो इस तरीके से आपका डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया और रेंज हो गया। इसमें एक्स का ईच एलिमेंट वाई के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। एक्स का ईच एलिमेंट मतलब कि एक्स में कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहेगा जो कि वाई के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड या एसोसिएटेड ना हो। वाई में ये बाकी हो सकता है, वाई में बाकी हो सकता है, लेकिन एक्स में सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट वाई के किसी न किसी एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड रहेंगे। तो ये हमारा आपका एक फंक्शन हो गया। ये आपका रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन है। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका देखिए एग्जाम्पल दिया है x और y, ये आपके दो सेट्स दिए हुए हैं, दोनों सबसेट्स ऑफ आर हैं, और ये जो है रूल एफ द्वारा एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अब देखिए x में आपका 1 2 3 और 4 दिया है, y में a b c d e ये आपके एलिमेंट दिए हुए हैं। x का एलिमेंट 1 जो है y के एलिमेंट a से रिलेटेड है, x का 2 जो है y के c से रिलेटेड है, x का 3 y के c से रिलेटेड है, x का 4 y के e से रिलेटेड है। x का ईच एलिमेंट, x का प्रत्येक एलिमेंट y के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसे 1 जो है a से केवल रिलेटेड है, उसी तरह 2 c से रिलेटेड है, 3 c से, मतलब ये दोनों एलिमेंट यहाँ एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये क्या है, दैट इज ए फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, x जो है y से रूल एफ द्वारा एसोसिएट है। कैसे है, 1 b से रिलेटेड है, 2 भी b से रिलेटेड है, 3 भी b से रिलेटेड है, और 4 जो है d से रिलेटेड है। x का ईच एलिमेंट y के एक यूनिक एलिमेंट, ये देखिए 1 भी b से केवल एक एलिमेंट b से रिलेटेड है, उसी तरह 2 भी केवल एक एलिमेंट b से रिलेटेड है, 3 भी केवल एक एलिमेंट b से रिलेटेड है। तो x का ईच एलिमेंट y के एक यूनिक एलिमेंट से रूल एफ द्वारा रिलेटेड है, तो दैट इज ए फंक्शन। थर्ड में आप देखिए, x का एलिमेंट 1 a से रिलेटेड है, 2 c से रिलेटेड है और 4 d से, तो x का ईच एलिमेंट y के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। लेकिन x का ईच एलिमेंट का मतलब कि ये 3 खाली है, रिक्त है। इस तरीके से x का ईच एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि x में एक एलिमेंट 3 जो है किसी से रिलेटेड नहीं है। x का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये फंक्शन होगा। y में कोई रिक्त है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन x का ईच एलिमेंट, तो ये x का एलिमेंट 3 रिलेटेड नहीं है, दैट इज नॉट ए फंक्शन। इसमें देखिए 1 जो है a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है और c से। अब यहाँ देखिए जो x का एलिमेंट 3 जो है e से रिलेटेड है, 4 जो है d से रिलेटेड है। यहाँ जो x का एलिमेंट 2 है वो b और c दो y के दो एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये यूनिक नहीं हुआ, क्योंकि x का एलिमेंट 2 y के b से भी रिलेटेड है, c से रिलेटेड है। यूनिक का मतलब केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, 1 एंड ओनली 1 यूनिक। और ईच एलिमेंट, तो ईच एलिमेंट रिलेटेड तो है, लेकिन ये एलिमेंट 2 जो है y के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये आपका दैट इज नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन के लिए अनिवार्य क्या है, रियल फंक्शन के लिए दो सेट आपके x और y जो कि सबसेट्स ऑफ R होने चाहिए,
और x का ईच एलिमेंट y के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो x का जो एलिमेंट पूरा है उसको हम डोमेन f कहेंगे, y के पूरे एलिमेंट को कोडोमेन f कहेंगे, और y का वह एलिमेंट जो कि x के एलिमेंट से रिलेटेड है वो आपका रेंज कहा जाएगा। ये x का एलिमेंट y के एलिमेंट से रूल f द्वारा रिलेटेड है, यही आपका x जो है y से एसोसिएटेड है, किस नियम द्वारा? रूल f द्वारा। ये आपका fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही आपका रूल हो गया। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो वैल्यू दी हुई है ये आपका रूल हो गया। तो x का ईच एलिमेंट y के एक यूनिक एलिमेंट से अगर रिलेटेड है तो आपका वो रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, और नहीं रिलेटेड है तो फंक्शन नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट इंटरवल के बारे में बताते हैं। आइए इंटरवल के बारे में देखते हैं। ये आपका इंटरवल क्या है? फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b वेयर a इज लेस देन b, फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b वेयर a इज लेस देन b, देन आपका इंटरवल क्या है? नंबर फर्स्ट क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल a b, ये आपका ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के रूप में इसको क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में a b आप लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? x इज एलिमेंट ऑफ r है अगर है तो x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू a है और लेस आर इक्वल टू b है। क्लोज इंटरवल में आर्डर पेयर a और b दोनों इंक्लूड रहता है। क्लोज इंटरवल को आप कैसे डिनोट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे क्लोज इंटरवल, और उसमें क्लोज इंटर में तो आपका आर्डर पेयर a और b है, दोनों इंक्लूड रहता है। देखिए x इज ग्रेटर देन a आर इक्वल टू a, x जो है a से बड़ा है और a के इक्वल भी है। उसी तरह x जो है b से छोटा है, b के इक्वल है। इसका मतलब कि क्लोज इंटरवल में a और b दोनों इंक्लूड है। क्लोज इंटरवल ए बी आप ये स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। देखिए दूसरा है नंबर सेकंड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है आपका? ओपन इंटरवल को आप पैरेंथेसिस के रूप में डिनोट कर सकते हैं, या आप जो स्क्वायर ब्रैकेट ये जो है उल्टा इस तरीके से भी आप बना सकते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के लिए ये आपका जो है पैरेंथेसिस वाला ठीक है, ए और बी, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं रहता है। देखिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन बी, ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल जब आपका रहेगा तो उसमें ए और बी जो ये आर्डर पेयर है इंक्लूड नहीं रहेगा। क्लोज इंटरवल में आर्डर पेयर इंक्लूड होता है। थर्ड देखिए आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल मतलब राइट से ये ओपन है, देखिए लेफ्ट से ये आपका क्लोज्ड है और राइट से ओपन आपका है। तो जहाँ से क्लोज्ड है वो तो इंक्लूड रहेगा और जो ओपन है वो इंक्लूड नहीं रहेगा। देखिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए, ए जो है क्लोज्ड है तो ये आपका इंक्लूड है, और बी जो है क्या है? ओपन है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है, लेस देन बी। एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए और लेस देन बी, ए तो जो है एक्स में इंक्लूड रहेगा और बी जो है इंक्लूड नहीं रहेगा। फोर्थ देखिए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल लेफ्ट से ये ओपन है और राइट से क्या है? ये आपका राइट से जो है क्लोज्ड है। तो लेफ्ट से जो ओपन है ये इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा और ये राइट वाला इंक्लूड रहेगा। देखिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस आर इक्वल टू बी, तो ए जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, बी जो है इसमें क्या है? इंक्लूड है। बी एक्स जो है बी से छोटा रहेगा और बी इसमें और इक्वल भी रहेगा, बी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो आपने देखा कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है? ए और बी इंक्लूड होता है। ओपन इंटरवल में दोनों आर्डर पेयर ए बी इंक्लूड नहीं होते। आगे आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका जो है ओपन इंटरवल ए और इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल ए और इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो ए इन्फिनिटी का मतलब कि ए से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा। तो इसको कैसे करेंगे आप? एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर और एक्स इज ग्रेटर देन ए, इसको आप डिनोट करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन ए। इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है, कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी उसमें रहेगा नहीं और ए भी इसमें रहेगा नहीं, केवल जो है ए से बड़ी वैल्यू रहेगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। इसको आप देखिए, ये आपका लेफ्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल है, ये राइट से ओपन है, तो राइट से ओपन है तो लेफ्ट वाली वैल्यू तो उसमें इंक्लूड होगी लेकिन राइट वाली इंक्लूड नहीं होगी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? देखिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए, एक्स जो है ए से बड़ा रहेगा और ए के इक्वल भी रहेगा, क्योंकि ए से इन्फिनिटी तक जा रहा है
तो ए से इन्फिनिटी तक, तो ए इक्वल भी रहेगा और ए से बड़ा रहेगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। अगला देखिए नेक्स्ट, माइनस इन्फिनिटी ए। माइनस इन्फिनिटी ए का मतलब कि ये जो है निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी का मतलब कि ये आपका निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये क्या है, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। तो यहाँ लेस देन ए, एक्स इज लेस देन ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स इज लेस देन ए। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए से छोटी होगी, लेकिन ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा। कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका ये माइनस इन्फिनिटी है, ये क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ये लेफ्ट से क्या है, ओपन है, और राइट से क्या है, क्लोज्ड है। तो जब लेफ्ट से ओपन है और माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब कि ए जो है निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ए इंक्लूड होगा क्योंकि क्लोज्ड है। और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये इंक्लूड नहीं होगा, ये आपका जो है ओपन है। देखिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए, एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए का मतलब कि एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी होगी और ए से छोटी होगी। कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन माइनस इन्फिनिटी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से आपका इंटरवल को शो करने का क्या कैसे तरीका है ये आपको बताया गया। ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।